हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं। हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे? सूर्य अपनी किरणों को दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को पृथ्वी पर भेज रहा है, सूर्य अपनी किरणों को पृथ्वी पर दे रहा है, भास्कर अपनी किरणों को मृत्यु लोक में भेज रहा है, और तुम छाता लगाकर बैठे रहो कि मुझे सूर्य की किरण तो आ ही नहीं रही है, सूर्य की किरण तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और भगवान कह रहे हैं पहले छाता हटा, थोड़ा सा बाहर निकल, बाहर निकल कर अगर देखेगा तो वो सूर्य की किरण मैं तो प्रकाश कर रहा हूं पर तेरे तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि तेरे पास में छाता है। वो सूर्य की किरण आपके पास आ सकती है अगर आप ये अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। सूर्य की किरण आ सकती है यदि आप अपने भीतर के संशय के छाते को, जो हमारे भीतर अविश्वास है, हमारे भीतर जब विश्वास नहीं होता तो वह अविश्वास अंदर प्रकट होता चलेगा। इन अविश्वास को, अहंकार के छाते को थोड़ा दूर करो। जब यह अहंकार का छाता, अविश्वास का छाता दूर होगा और तू जैसे ही बाहर निकलेगा, वैसे ही जब तू शिव की शरण में जाएगा तो भगवान देव अधिदेव महादेव की किरण तुझ पर पड़ेगी और तेरा उद्धार अपने आप हो जाएगा, अपने आप। आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा है। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। परशु महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, सृष्टि का संहार करता मैं हूँ, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूँ, सृष्टि को रखने वाला मैं हूँ, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहां पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है,
तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे? कितना सुंदर प्रश्न है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से मां गंगा के घाट पर एक प्रश्न किया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा इस प्रश्न को। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही हैं गंगा जी के घाट पर। बाबा, मेरे मन में थोड़ा सा संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है? आपके हृदय में संशय कौन सा है? क्या संशय अड़ गया आपके हृदय में जो आपको बेचैनी हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा? क्या संशय? तो कहा बाबा मेरे मन में एक संशय है, अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो किस जगह पर जाकर वो मिल सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहां भक्त भगवान से मिल जाए? जहां भक्त भगवान से मिले वो स्थान बताइए। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर आपसे मिलना हो तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? हमें अगर फोन करना है तो आपका पर्सनल नंबर कौन सा हो सकता है? तिवारी जी, विजय प्रसाद तिवारी जी, आपका पर्सनल नंबर कौन सा है? नंबर ही नहीं है तो जो साथ रहते हैं उनका तो होगा। शंभू बड़े सरल है, बड़े साथ। तो कहते हैं किसी से अगर मिलना हो तो उसका पर्सनल नंबर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर हमें बात करना हो, बहुत जरूरी बात हो, तो आपका नंबर मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये बॉटल बांटने वाले भैयाओं से मेरा एक निवेदन है कि पीछे जो लोग धूप में बैठे हैं, मेरी जीजियों, आप लोग तो पानी की बोतल साथ लाए हो ना, बोलो तो जम के। तो जो पीछे धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ बाटल ना देकर जो वनवासी आदिवासी क्षेत्र के मेरे बहन भाई धूप में बैठे हुए हैं, आप उनको बाटल दीजिए पानी की और उनको प्रदान करें। शिव कृपा करे, भगवान शंकर की कथा करे। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि कोई भक्त आपसे मिलना चाहता है और उसको मिलना है तो आप हमेशा किस जगह मिल सकते, किस स्थान पर मिल सकते? कोई पर्सनल नंबर आपका दीजिए जिससे हम बात कर सकें। तो क्या वो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जहां शिव तुरंत मिल सकते? फिर पार्वती जी ने कहा कि आप कैलाश पर मिल सकते हो। तो भगवान शंकर ने कहा कैलाश पर मिल तो जाऊंगा, मना नहीं है मिलने के लिए, पर बात इतनी सी है, जिसके पास में पैसा होगा खर्चा कर कर, जिसका शरीर सही चल रहा होगा मेहनत कर कर तो कैलाश तक पहुंच जाएगा। पर जो बेचारा गरीबड़ा है,
साधारण है, उसके पास पैसा भी नहीं है, जाने आने का साधन भी नहीं है, वो कैलाश पर कैसे पहुंचे? वो कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचे? तो पार्वती जी ने कहा फिर आप क्या केदार पर मिल जाओगे? शिव जी ने कहा मैं केदारनाथ में भी मिल जाऊंगा, पर दिक्कत इतनी सी है कि वहां पर आने के लिए भी शरीर पूरा अच्छा चाहिए और थोड़ा सा धन चाहिए, तो वहां भी मैं मिल जाऊंगा। पर गरीब कैसे पहुंचे? ये जो अपना वन नहीं छोड़ सकते, ये अपना आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो भक्त हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो मेरी बहन हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र के मेरे जो जीजा हैं, जो मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, जो मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो अपना वन नहीं छोड़ सकते, जो अपना जंगल नहीं छोड़ सकते, वो आपसे कैसे मिले फिर? वो केदारनाथ भी नहीं जा सकते, वो कैलाश धाम भी नहीं जा सकते, वो विश्वनाथ भी नहीं जा सकते, वो सोमनाथ भी नहीं जा सकते, वो अमरनाथ भी नहीं जा सकते। तो इनके लिए कोई सरल साधन बता दो कि प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे तुरंत इनसे मिलना हो जाए, आपसे मिलना हो जाए। कोई ऐसा नंबर महाराज? शिव जी मौन होकर बैठ गए। भगवान देव अधिदेव मौन, कुछ बोले। फिर पार्वती जी ने कहा बताओ ना, कैलाश पर साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, केदार पर नहीं पहुंच सकता, काशी नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर आप तुरंत मिल जाएं। तब भगवान शिव जी ने कहा पार्वती अगर मुझे तुरंत पाना है, एक क्षण में मुझे चाहिए, तो अपने दिल में मुझे झांक कर देखना प्रारंभ कर दो। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान, मैं अपने हृदय के दिल में। बस वही। और मुझे एक जरूरी काम भोला का, और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मुझे एक जरूरी काम भोला का। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव कह रहे हैं कोई मुझे तीर्थ में ढूंढेगा, कोई मुझे स्थानों पर ढूंढेगा, कोई मुझे मंदिर में ढूंढेगा,